बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चंद लेक्चर में हमने गैर सही फेल को देखा और अभी गैर सही फेल हमारा चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ है। तो एक बार सरसरी तौर पे आपको बता देता हूँ कि गैर सही फेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली है, ताकि वो रूल एक बार आपके दिमाग में आ जाए। पहली चीज़ हमने पढ़ी गैर सही फेल में, जो असल बात चली वो यही चली कि या तो कहीं पे अलिफ आ जाए या वाव आ जाए या आ जाए। ये तीनों हुरूफ इल्लत होते हैं, लेकिन मैंने आपको पर्टिकुलरली इनका नाम लेके बताया, लेकिन अलिफ भी हुरूफ इल्लत ही होता है। दूसरी, इन तीन कंडीशन के अलावा एक कंडीशन थी कि किसी हर्फ की तकरार हो जाए, यानी दो वर्ड एक जैसे आ जाए। यानी आप देखोगे कि दो वर्ड एक जैसे आ रहे हैं, तो ये लगभग मेजर जो डिफरेंस था गैर सही फेल में, यानी नॉट डिफरेंस, यानी दो कैटेगरी जो मेजर थी वो ये थी कि या तो लफ्ज़ों की तकरार हो जाए या अलिफ वाव या आ जाए कहीं पे फ़ा ऐन लाम में। तो ये कंडीशन थी। तो सबसे पहली कंडीशन हमने पढ़ी कि हमज़ा का आ जाना कहीं पे, तो वो महमूज़। अब हमज़ा फ़ा कलिमे पे भी आ सकता है, ऐन पे भी आ सकता है, लाम पे भी आ सकता है। तो मैंने आपको कहा कि ऐन और लाम वाला हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे महमूजुल फ़ा वाला। उसमें क्या कंडीशन होती है कि दो हमज़ा इकट्ठे हो जाएं, जिसमें एक साकिन हो और दूसरा हरकत वाला हो। कंडीशन ये थी कि दो हमज़ा इकट्ठे हो जाए जिसमें एक तो साकिन हो और पीछे वाला जो है वो हरकत वाला, उस पर ज़बर हो, पेश हो या ज़ेर हो। तो इस कंडीशन में हरकत के मुआफिक अगले हर्फ को बदल देते हैं। अगर ज़ेर की हरकत है, अगर ज़बर की हरकत है तो अलिफ बना देते हैं, अगर ज़ेर की हरकत है तो या बना देते हैं अगले अलिफ को, और अगर पेश की हरकत है तो वाव बना देते हैं। तो ये हुरूफ इल्लत हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये कायदा है, ये कंडीशन है, ये रूल है। दूसरा रूल हमने पढ़ा जिसको बोलते हैं मुदाफ। उस मुदाफ का माना क्या है कि जब फ़ा ऐन लाम कलिमा के अंदर, हमने कहा कि दो तीन कंडीशन होती है, लेकिन पढ़ने वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी, ऐन और लाम कलिमा पे सेम वर्ड आ जाए। एग्जाम्पल आपके सामने है तबबा या मसीसा, यानी बहुत सारे मैंने आपके एग्जाम्पल दिए। तो वहाँ पे हमने ये कहा कि भाई लाम कलिमा हरकत वाला हो। पहली कंडीशन ये रखी कि लाम कलिमा हरकत वाला हो। अगर हरकत वाला नहीं है तो मुदाफ का कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, अगर है तो अप्लाई होगा। लाम कलिमा हरकत वाला हो तो ऐन कलिमे को साकिन बनाया जाता है, ऐन को साकिन बनाने की कोशिश की जाती है। अगर वो साकिन ट्रांसफ़र से बनता है, जैसे मुजारे में ट्रांसफ़र से बनाएंगे, अगर नहीं है तो, और अगर वो माजी है तो उसको ज़बरदस्ती बना देंगे, माजी के अंदर ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र करके उसको साकिन बनाएंगे। और साकिन बनाएंगे तब इदगाम होगा। तो मुदाफ जो है वो माजी में सिर्फ 5 सीगों में इस्तेमाल होता है और मुजारे के अंदर 12 सीगों में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है। तीसरा है कि फ़ा ऐन लाम कलिमा में से किसी जगह पे हुरूफ इल्लत आ जाए, यानी वाव और या आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फ़ा पे आ जाए, इसको बोलते हैं कंडीशन को मिसाल। तो मिसाल भी दो तरह का होता है, वावी और याई। यानी वाव आ जाए तो वावी, या आ जाए तो याई। तो मिसाल वावी के याई के बारे में मैंने आपको कहा कि कोई चेंजेस नहीं आते, भूल जाएं इसको। वावी के बारे में मैंने कहा माजी में कोई चेंजेस नहीं आते, भूल जाए इसको। और मुजारे के अंदर हमने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसकी अलामत मुजारे, अलामत ये जो नॉट अलामत है, सॉरी, फ़ा कलिमा पे जो वाव आ रहा है वो ड्रॉप हो जाती है, वाव को हटा देते हैं। बस यही रूल है मिसाल का। क्लियर है यहाँ तक सब? अब एक अगला टॉपिक हमारा बचा, 4 नंबर टॉपिक, यानी अजवफ। अब अजवफ क्या होता है, 1 मिनट में सरसरी तौर पे उसके एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको, और उसके रूल भी बता देता हूँ और उसके एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। अजवफ मैंने आपको कहा कि जोफ यानी पेट से निकला, यानी बीच में। तो फ़ा ऐन लाम के अंदर जो बीच वाला कलिमा है ना, ऐन, वहाँ पे वाव या या का आ जाना, वाव या या का आ जाना। तो वाव आएगा तो वावी और या आएगा तो याई। तो वावी याई का मैंने आपको बताया रूल सेम है, कोई रूल में चेंजेस नहीं है।
लेकिन इस्तेमाल किन किन बाब से होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि वावी मेजॉरिटी बाब नसरा से इस्तेमाल होता है और कम इसके एग्जाम्पल मिलेंगे आपको समिया से। याई जो है वो बाब समिया से मेजॉरिटी में इस्तेमाल होता है और बाब दरबा से कम एग्जाम्पल इसके मिलेंगे। और आपको कुछ भी नहीं करना, पहले मैं रूल कंडीशन बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ कि आपको ये 4 गिरदानें याद करनी है ताकि आपको अजवफ क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक आप सबको बात क्लियर हुई? अजवफ के रूल डिस्कस कर लें। अजवफ में रूल सिर्फ 3 है और वो वावी और याई के लिए पर्टिकुलरली सबके लिए अप्लाई होंगे। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि हम सबसे पहला कंडीशन है, ये लिख लो इसको, हुरूफ इल्लत जो है वो मुतहरिक हो, ज़बर पेश जेर हो उसके, और पीछे ज़बर हो तो हुरूफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर दिया जाता है, वाव या को। तो ये हमारा पहला रूल था इस कंडीशन के साथ। दूसरा कंडीशन तो इसके अंदर क्या हुआ, कवला था हमारा, तो कवला का काला बन गया। कवला का क्या बना? कवला से काला बन गया, तो ये हमारा काला। और पूरी 14 गिरदान में माजी के ये अलिफ बन जाएगा। दूसरा रूल ये है कि उरूफ इल्लत मुतहरिक हो यानी हरकत वाला हो और पीछे उसके साकिन हो तो हरकत को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और हरकत को ट्रांसफ़र करने के बाद हुरूफ इल्लत उस खुद हरकत के मुताबिक बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हुरूफ इल्लत पे पेश था, अब ये इधर ट्रांसफ़र हो गई, खुद पे साकिन आ गया, तो अब पेश के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, ये ट्रांसफ़र होगा प्लस साकिन ट्रांसफ़र हो गया प्लस हरकत तब्दील होगी। अगर ज़बर है तो अलिफ, अगर ज़ेर है तो या, और अगर पेश है तो वाव। यानी हुरूफ इल्लत खुद अपनी शक्ल बदल लेगा जैसा कि महमूज में हुआ था, और लेकिन ये ट्रांसफ़र होने के बाद में ये काम होगा, है ना। तो ये मान लीजिए यकवुलू था, अगर हम कहेंगे यकवुलू था, यकवुलू था, पीछे हरकत ट्रांसफ़र की बना यकूलू। अब हुआ यहाँ की पेश था तो वाव यूं का यूं रह गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी भाई, पहले से पेश है, पेश के आगे वाव पहले से लगी हुई है तो कोई बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बन गया यकूलू। क्लियर? अगर मान लीजिए यहाँ पे यकूलू की जगह गिरदान होती बाब समिया से या बाब किसी और बाब से, मान लीजिए समिया से थी, यानी यखवुफू, खाफा यखाफू, बाब समिया से बनेगी ये खवीफा यखवफू, यखवफू। अब ये यखवफू थी, यखवफू में क्या हुआ, यखवफू में, हाँ पहले हरकत ट्रांसफ़र करें हम, हरकत अगर हमने ट्रांसफ़र की तो देखो क्या बना, हरकत ट्रांसफ़र करने के बाद अगर मैं वाव ही रखता हूँ यहाँ पे, ये मैंने हरकत ट्रांसफ़र कर दी यक, अब इसको पढ़ा जा रहा है क्या, मुझे ये बताएं? नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये जो रूल है ना, ये वाला रूल इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये पेश हटके यहाँ पे अलिफ लग जाएगा, यखाफू। ओके, तो ये वाला रूल भी याद रखिए कि हरकत ट्रांसफ़र होने के बाद में भी ये जो हमारा हुरूफ इल्लत है ना, वो तब्दील होता है हरकत के मुताबिक। तो ये हमारा रूल था। और तीसरा हमारा ये रूल था जो आपको दिख जाएगा कि माजी के अंदर 3 जगह पे और मुजारे के अंदर 2 जगह, माजी के अंदर 9 जगह पे और मुजारे के अंदर 2 जगह पे ऐसा होता है कि 2 साकिनेन जमा हो जाते हैं। तो कंडीशन क्या है, 2 साकिन जमा हो जाते हैं। तो जब 2 साकिन जमा होते हैं तो क्या करा जाता है, जो कमज़ोर है, जो हुरूफ इल्लत है, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है और हरकत फ़ा कलिमे की हरकत का फ़ैसला किया जाता है। फ़ा कलिमे पे कभी ज़बर नहीं आती, या तो उस पर ज़ेर आती है या पेश आती है। तो पेश और ज़ेर किस हिसाब से आएगी, बाब नसरा है तो पेश और बाब समिया है तो ज़ेर। क्लियर? जैसे ये समिया से आया है और ये नसरा से आया, तो यहाँ पे पेश और यहाँ पे ज़ेर। तो ये बात
आपको पता चलेगी। जैसे काला काला, कालू, कालत, कालता। अब अगर ये नसरा से आया तो कुलना, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलतुन्ना, कुलतु, कुलना। फा फा की जो फा कलिमा है उसका फैसला हुआ है, उसकी हरकत का फैसला। बाब समिया से आया खवीफा, खवीफा से बना खाफा, 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 खाफू, खाफत, खाफता, खिफना, इसमें जेर आएगी खिफना, खिफ्ता, खिफ्तुमा, खिफ्तुम, खिफ्ती, खिफ्तुमा, खिफ्तुन्ना, खिफ्तु, खिफना। क्लियर? तो ये रूल आपको याद करने पड़ेंगे। और हम अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये जो 4 गिरदाने हैं ना अपनी, इनको पक्का कर लो, वावी और याई की, तो आपको सारा काम ही क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो 4 गिरदान आपको लिखा देता हूँ, और मतलब कि कौन कौन सी है। जैसे बाब नसरा से हमने कौन सी गिरदान की है? काला की, काला यकूलू। और बाब समिया से खाफा या खाफू। देखिए, दूसरी लैंग्वेजेस होती है या दूसरे हमारी ज़िंदगी के काम होते हैं, टफ से टफ मसाइल होते हैं तो हम सॉल्व करके दे देते हैं। लेकिन जब अरबी की बात आ रही है तो यहाँ हुरूफ इल्लत में आपको परेशानी आनी शुरू हो गई। तो ऐसी बात नहीं है, आपको यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे समिया से हमने एग्जाम्पल लिया शाह, और बाब दरबा से एग्जाम्पल लेते हैं जा। तो ये 4 गिरदान अगर आप याद कर लें अपने जहन में, खुद बना के देख लें, आपको बनानी आ गई तो आप अजवफ में याई हो, चाहे ये वावी है ये याई है, कहीं भी नहीं अटकेंगे आप। देखो एक फ्लो मेंटेन हो रहा, काला, खाफा, शाआ, जा। यानी अरब ने जो बीच में जो मुश्किल पैदा हुई थी, कवला, खवीफा, शैया, जैया, जया, तो ये ख़त्म कर दी। बाब दरबा से अगर ये देखें तो जीम या हमजा का मादा था, जय, जय या आ, जय या आ। तो ये जय या आ तो पढ़ना, अगर आपने अगर शुरू कर दिया इसकी गिरदान, अगर आपको अरबी में बनानी होती तो फिर पढ़ ली हमने अरबी, है ना। तो अरब ने देखो फ्लो मेंटेन करवा दिया हमारा, काला काला, कालू, कालत, कालता, कुलना, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलतुन्ना। एक एक्स्ट्रा बात है इस रूल के अलावा, वो क्या बात है कि बाब ये जो याई है इसके अंदर ये जो हमने हरकत का फैसला किया, यहाँ पे जबर भी नहीं आती, यहाँ पे पेश भी नहीं आती, सिर्फ जेर आएगी। शाह, शाह, शाऊ, शात, शाता, शिना, जा, जा, जाऊ, जात, जिना। यानी इस हमेशा फा कलिमा पे जेर आएगी। तो ये रूल याई में पर्टिकुलर अप्लाई होता है। क्लियर है आपको अजवफ? हमने 10 से 15 मिनट लिए हैं इसमें, तो इसका मतलब नहीं है कि वेस्ट हो गए हमारे, लेकिन ज़रूरी था। समझ सकते हैं आप क्यों ज़रूरी था। ओके, फिर मैंने आपको अजवफ वावी का एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा था, बाब नसरा से, काफ, वाव और नून। तो अगर हम इसको देखें तो ये बनता है हमारा कवना, कवना, यकवुनु, कवना, यकवुनु। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो रूल हैं वो अप्लाई करेंगे। हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, पीछे ज़बर हो, हुरूफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर देते हैं। सबको बताइए ये बात, अपनी ज़बान पे रट लें इसको कि हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, पीछे ज़बर हो, हुरूफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर लेते हैं। ये बन गया हमारा काना। और यहाँ पे रूल ये है कि हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, पीछे साकिन हो, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद में जो हरकत, जो हुरूफ इल्लत है, उसका फैसला किया जाता है कि कौन रहेगा हरकत के मुताबिक, काना यकूनु। यानी 2 रूल से बेसिक शक्लें बन जाती है। लेकिन जो तीसरा रूल है वो अप्लाई कहाँ कहाँ होता है? माजी के अंदर 5 सीगों के बाद, और मुजारे के अंदर 2 वो सीगे जो मुअन्नस के होते हैं, 3rd पर्सन और 2nd पर्सन का। तो अब काना की गिरदान भी हमें आनी चाहिए और यकूनू की भी आनी चाहिए। तो काना पहला वर्ड मिल गया तो अगले वर्ड की भी कर लेंगे आप। काना, काना, आगे कानू, कानू, कानत,
कानता। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको पहला वर्ड मिल गया यहाँ पे तो आप सारे वर्ड कर लेंगे आगे। यहाँ से दिक्कत आना शुरू होगी क्योंकि दो साकिनेन जमा हो जाएंगे। क्यों? देखो, हुरूफ इल्लत हरकत वाला था, उसको भी अलीफ बना दिया, और यहाँ पे वर्ड क्या बनना चाहिए? नून तो आ गया हमारा सीगे का, ये सीगे का, सॉरी मादे का, और ये सीगे का। पढ़ के बताओ। नहीं पढ़ा जा रहा। रूल नंबर 3 कि जब भी दो साकिनेन जमा हो जाएं तो हुरूफे जो इल्लत वाला जो साकिन है उसको हटा दें। ठीक है। और फा कलीमे की हरकत का फैसला करें। अगर बाब नसर आए तो फा कलीमे पे पेश आएगी। तो ये बनेगा हमारा, देखो पहला रूल के ये कहता है कि दो साकिन जमा हो गए तो एक को हटा दो, इसको हटा दिया। इसको जब हटाया ये बना कन्ना। अभी भी पढ़ा नहीं जा रहा। फा कलीमे की हरकत का फैसला करेंगे। फा कलीमे पे अगर बाब नसरा से है तो पेश आती है तो कुन्ना। अब कुन्ना, आपको पता है इदगाम की क्या कंडीशन होती है? लाम कलीमा हरकत वाला और ऐन कलीमा पे साकिन, ये बन गया हमारा कुन्ना। अब एक कुन्ना आपके हाथ में आ गया तो बाकी भी आ जाएंगे। कुंता, कुंता, कुंती, कुंतु, कुंतुमा, कुंतुम। ये तो आपको क्लियर है ना? आपने कुंता कुंता ये तो देखे है ना, कुंता कुरान में देखे है ना कुंता। जैसे सूरह इखलास में है ना, यकुल यकुन लहू, यकुन है वहां पे और लहू, तो वो तजवीद की वजह से यकुल लहू पढ़ा जाता है वो, है ना। सूरह इखलास सबसे फेमस, जो बच्चों को भी याद करवाई जाती है बचपन में, है ना, कुल हुवल्लाहु अहद। तो उसके अंदर कुंता कुंतु, कुंता कुंतुमा, कुंतुम कुंती, कुंतुमा कुंतुन्ना, कुंतु कुन्ना। क्लियर? अब इस कुन्ना और उस कुन्ना में फर्क क्या है? सिर्फ एक अलिफ का। क्लियर हुई? माजी की गिरदान मुजा, यहां से आके कांटा घूमता है, और कांटा घूमता है तो रूल नंबर 3 अप्लाई होता है जुफ का। बाकी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर घूम जाए। अगर मैं आपको 3 रूल अगर आपको याद कर लिए ना आपने, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, आपके दिमाग में 3 रूल है ना, कि वाव और या पे अगर जेर जबर पेश हो और पीछे अगर जबर हो तो क्या करते हैं? हुरूफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर देते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल, वाव या पे जबर पेश, हमजा और पीछे साकिन हो तो ट्रांसफर करते हैं। ये 2 नंबर रूल है। और ट्रांसफर के अंदर बात का ये ख्याल रखा जाता है कि जैसी हरकत वैसा आगे हुरूफ इल्लत। 3 हुरूफ इल्लत है, आपको पता है। रूल नंबर 3 ये है कि 2 साकिनें जमा हो जाए जब पढ़ा नहीं जा रहा हो, तो हुरूफ इल्लत के वाव या जो भी हो उसको ड्रॉप कर दो और फा कलीमे की हरकत का फैसला करो। फा कलीमे की हरकत का फैसला करते ही आपकी गिरदान पूरी मुकम्मल हो जाएगी। क्लियर? तो ये 3 रूल है। अभी जैसे मान लीजिए, अभी मैं आपको जैसे काना की गिरदान करा दी, काना की एक बार मेरे साथ गिरदान करें क्योंकि कुरान में कसरत के साथ इस्तेमाल हुई है। काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना। क्या मतलब होता है इसका? होना। इसका मतलब होता है होना। अरबी में, इंग्लिश में बोलेंगे टू बी। अभी इसका मीनिंग जो है ना वो वाजे नहीं है। क्या क्या होना? अब यहाँ पे इसका मतलब है, काना का मतलब वो था। अब यकूनु का मतलब है वो है या वो होगा, वो होगा या वो हो जाएगा। यानी वो था या वो है या वो होगा। तो मतलब वाजे नहीं हो रहा ना, कोई बात क्या था क्या नहीं था। वो नेक था, वो नेक है, वो नेक होगा। तो इस तरह से। तो काना, एक बार मेरे साथ दोबारा गिरदान कर ले। काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना। का जो माजी की गिरदान है वो क्लियर हुई। अब एक बार मुजारे की गिरदान देख लेते हैं।
मुजारे के अंदर बाब नसरा यंसुरु की वजह से ये बना यकवुनु। क्या बना? यकवुनु। बाब नसरा यंसुरु से अगर देखें तो यकवुनु। अब हमने क्या किया, रूल नंबर 2 अप्लाई होता है, 1 अप्लाई नहीं होता माजी के अंदर, मुजारे के अंदर सॉरी। रूल नंबर 2 ये कहता है कि हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, पीछे साकिन हो, ट्रांसफर कर दो। और ट्रांसफर हमने किया तो यहाँ पे पेश आने की वजह से अगला वर्ड भी हम वाव रखेंगे, वरना चेंज कर देते। तो ये यकूनु बना हमारा। तो पहला वर्ड अगर आपका बन गया तो आपको दिक्कत नहीं है बाकी बनाने में। यकूनु, तकूनु, तकूनु, अकूनु, नकूनु। अगला वर्ड होगा हमारा यकूनानी। यकूनानी अगर आपका बन गया तो तकूनानी, तकूनानी, तकूनानी। क्लियर है? अगला वर्ड है यकूनूना। यकूनूना, कोई फर्क आया गिरदान में? कोई फर्क नहीं आया, यकूनूना। अब यहां पे बात आके अटक जाती है। ये जो हमारा यहां पे अगर हम बनाते हैं इसको, तो ये कैसे बनता अगर बाब नसरा से होता तो? यक वो वुन्ना, यकूनूना, यकवुन्ना, तकूनूना, तकवुन्ना, सॉरी। तो यहाँ पे इसके अंदर आके क्या गड़बड़ होती है, दो साकिन जमा हो जाएंगे जब हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या अप्लाई करेंगे? जब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखो तो यहाँ मुजारे के अंदर आपको इस बात के अंदर सिर्फ दो ही जगह ख्याल रखना है। यकुन, ये देखो दो साकिन जमा हो गए। दो साकिन जमा होने पे रूल नंबर 3 आपको याद होना चाहिए, वाव को ड्रॉप कर देंगे। चलो भैया कर जाओ अपने। तो बन गया आपका यकुन्ना। यकुन्ना का भाई बनेगा तकुन्ना, बस क्लियर। यकुन्ना और तकुन्ना सेम ही तो है दोनों, बस या और ता का ही तो फर्क है। यकुन्ना और तकुन्ना, क्लियर। ये तो हमें लैंग्वेज सिखाएगी, कुरान सिखाएगी कौन सा बाब कहाँ पे आएगा। अभी आपको कुरान के अंदर यालमूना दिखाई देता है, तो अब आप बताएंगे कि कौन से बाब से है। आप बताएं कौन से बाब से ये। अलीमा, अलीमा यालमू, एक बार ऐसे ही लिख दिया मैंने, यालमू सॉरी, अलीमा यालमू। बस अब ये इतनी तो आपको दिमाग आपका बता देगा कि कौन से बाब से है। ये देखो फा कलीमे की हरकत बताएगी ना हमें। अगर आपने ये 4, मैं तो आपको होमवर्क देता हूं आज, ये 4 गिरदान याद कर लें आप, कहीं नहीं भूलेंगे आप, आपको पता चलेगा कि ये इसका मतलब क्या है। ये 4 गिरदान ही याद करनी है आपको। वावी के अंदर क्या मादा होना चाहिए, याई के अंदर बीच वाला क्या मादा होना चाहिए, बताएं आप। 2 मादे आपके सामने लिखे हुए हैं, ख, काफ और लाम लिखा हुआ है, बीच वाला मिसिंग है और ये वावी है। तो बीच वाला मादा कौन सा होगा बताएं? वाव, बस। हाँ, यहाँ पे वाव होगा, यहाँ पे या होगा, यहाँ पे या होगा। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चल जाएगा जैसे ही आप 5 गिरदानें पूरी करोगे ना। खाफा, खाफा, खाफू, खाफत, खाफता, खिफना, खिफ्ता, खिफ्तुमा, खिफ्तुम, खिफ्ती। तो वो ये तो देखो कॉन्टेक्स्ट बताएगा आपको, और ज़रूरी नहीं है कि आपको पता ही हो, ये भी बात है। तो मैं तो ये कहूँगा आपको अजवफ के 3 रूल अपनी कॉपी में पीछे लिखें और ये 4 गिरदान याद कर लें, आप कहीं नहीं अटकोगे। वजन सेम है, देख लो। काला यकूलू, खाफा यखाफू, शाआ यशाऊ, जाआ यजीऊ। तो ये अपने आप बता दोगे कि ये गिरदान आई है। तो आप देखो
टाइम लगता है किसी चीज को समझने में। क्लियर? तो इंशाल्लाह अभी हम काना यकूनु की बात करते हैं। ये वो फेल है जिसको बोलते हैं फेले नाकिस, यानी ये इनकम्प्लीट बात हो रही है इसके अंदर। नाकिस अभी हम जो आगे पढ़ेंगे वो वाला नाकिस नहीं है, यानी जो यानी इनकम्प्लीट बात हो रही है इसमें, तो इसको बोलते हैं फेले नाकिस। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको? कल जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था काना, मतलब कल नहीं परसों की क्लास में, क्या समझ में आया इससे? काना का मतलब वो था, कुंता मैं था, कुंतु सॉरी, कुंतु गलीजन, मैं सख्त था या मैं बदजुबान था या मैं था। वो था का तर्जुमा क्या होगा? अरे ये बोर्ड पे लिखा हुआ कहाँ है आपका ध्यान? ये बोर्ड पे लिखा हुआ काना वो था। ओके, तू था, कुंता। सुना है ना आपने कुरान के अंदर? अभी अब आप नजर दौड़ाना कुरान के अंदर, आपको हर तीसरी से चौथी आयत के अंदर काना यकूनु मिलेगा। तू था, तू थी, कुंती, हम थे, कुन्ना। वो सब थे, कानू, काना काना कानू। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बात मुकम्मल नहीं हो रही। अब वो था, मैं था, तू थी, हम थे, वो थे, क्या थे? व्हाट? क्या बात हो रही है यहाँ पे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम मान लो हमने यहाँ पे किया यकूनु। यकूनु का माना होता है वो होगा या हो जाएगा, वो होगा, वो है या वो हो जाएगा, वो होगा या वो है, ऐसे कर लो आप। तो यहाँ पे यकूनु, तकूनु सुना आपने? तकूनु, अकूनु, नकूनु। तो तू था, तू होगा सॉरी, या तू है, तकूनु, तू है या तू होगा। यकूनु, तकूनु, तकूनु, तू है, इतना तो पता है ना आपको। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या आपको किसी को भी? मैं तो जस्ट लिखा रहा हूँ आपको, नॉर्मल बात है ये। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लिखा रहा हूँ, वरना मैं क्यों लिखा था। यहाँ पे बात पूरी नहीं हो रही, इसलिए इसको फेले नाकिस बोलते हैं। ये फेले नाकिस वो नहीं है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये फेले नाकिस यानी दो तरह के होते हैं अरबी के अंदर, ये समझ लें आप। तो काना जो होता है, ऐसे वर्ड और भी होते हैं जिसको बोलते हैं काना की बहनें। क्या बोलते हैं अरबी की इस्तिलाह में? काना की बहनें। और आप किसी अरब से भी पूछोगे जो अरबी जानता हो, वो आपको बता देगा कि काना की बहनें हैं। बहनें होती है कुछ, यानी काना के जैसे कुछ वर्ड और भी हैं, वो फेले नाकिस होते हैं। बात मुकम्मल नहीं हो रही। जैसे अभी हमारा वर्ड बाकी है ना लईसा, तो वो काना की बहन में से ही है। ओके, तो यहाँ बात करेंगे हम कि हमने अभी तक जो जुमला इस्मिया के अंदर जो हमने, आप में से किसी ने भी गौर नहीं किया और किसी ने भी क्वेश्चन भी नहीं पूछा
कि नदीम भाई ये जुमला इस्मिया के अंदर सेंटेंस कैसे बन जाते हैं कि ज़ैदुन सालिहुन कैसे बन जाते हैं बगैर उसके इस्तेमाल किए हुए। किसको? ज़ैदुन सालिहुन, सॉरी, बगैर फेल के इस्तेमाल किए हुए आप सेंटेंस कैसे बना लेते हो? आप में से किसी ने सवाल नहीं किया? किया आपने? किसी ने सवाल नहीं किया? आपको इसमें फेल दिख रहा है क्या? कहीं पे भी फेल दिख रहा है? मैंने आपको कहा कि आप इंग्लिश के अंदर और आप किसी हिंदी के अंदर बगैर वर्ब के, बगैर मतलब फेल के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। मुझे ये बताएं, यहाँ पे जो हमने तर्जुमा किया है वो कौन सा तर्जुमा है? पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या फ्यूचर का है? हमने हमेशा तर्जुमा किया है जेद नेक है। आप में से किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि नदीम भाई जेद नेक था का तर्जुमा क्या होगा, जेद नेक होगा का क्या तर्जुमा होगा? इसके लिए आते हैं हमारे काना यकूनु। काना यकूनु लग जाए अगर तो काना एक फेल है, ये बात दिमाग से भूलना मत कभी भी। लेकिन अब काना वो था, कौन था? जैद था। जैद को मैंने जाहिर कर दिया तो जैद हालत रफा में आ गया। काना जैदुन, ये फेल है, ये फाइल है। मफूल क्या है? यहां पे ये काम करता है काना, इसको हालते नसब में ले जाएगा। अब इसका तर्जुमा होगा काना जैदुन सालिहन, जैद नेक था। क्लियर हुई बात? काना का मतलब क्या हुआ? अब एक बात और बता देता हूं, ये जो काना है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। काना ने क्या किया, जैसे यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ। पहले ये इसको छोड़ो आप, पहले हमारा ये है कि ये फेल है एक। यकूनु, यकूनु जैदुन सालिहन, जैद नेक होगा। जैद नेक होगा। तो जुमला इस्मिया के अंदर हाल का तर्जुमा अगर करना हो तो नॉर्मली हो जाता है। जुमला इस्मिया को अगर पास्ट बनाना हो तो काना से, और फ्यूचर का तर्जुमा करना हो तो यकूनु से। लेकिन एक बात और भैया ये भी दिमाग में रखें कि यहाँ पे जुमला इस्मिया के अंदर, जुमला इस्मिया है ये, और ये फेले नाकिस भी लग गया यहाँ पे, फिर भी जुमला इस्मिया भी अप्लाई होगा, कायदे दोनों के अप्लाई होंगे यहाँ पे, फेलिया और इस्मिया दोनों के अप्लाई होंगे। अब आप कहेंगे कैसे? ये असल में काना की, ये काना खुद मुब्तदा है और ये काना की खबर है। लेकिन अब इन बातों में आप बिल्कुल ना पढ़े, आप बस इतना समझ लें कि काना का मतलब क्या होता है, काना यकूनु क्या कर देते हैं। किसी भी बात में नहीं पढ़ना आपको, मैं आपको इतना बताने आया हूँ कि हमने जुमला इस्मिया पढ़ा। जुमला इस्मिया में हमें ये देखना है कि जैद नेक है, हमने आमतौर पर हाल में ही तर्जुमा किया। कभी भी हमने किसी और बात में तर्जुमा किया नहीं किया। आप में किसी ने नहीं सवाल किया उस टाइम पे कि नदीम भाई अगर इसको हमें पास्ट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे कोई भी फेल नहीं है, देखो फेल नहीं है ना, दिख रहा है क्या कोई फेल? अब ये जो फेल काना है ना यकूनु, इसने काम कर दिया आके। इसने क्या काम किया आके? इसको माजी में मुजारे में तब्दील कर दिया। अब आप अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं
क्वेश्चन ये है कि अल्लाह वो था का क्या तर्जुमा होता है? काना। ये रट लिया, बहुत अच्छी बात, बहुत ज्यादा काम आएगा। अल्लाह था, कान अल्लाह हु, अल्लाह था, इसका फाइल बाहर आ गया, कान अल्लाह हु। अल्लाह, अल्लाह क्या था? अब कुरान में आप देखोगे, अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अल्लाह गफूर रहीम था, ये दिमाग लगाएं। कान अल्लाहु गफूरुन, क्या इसका तर्जुमा ये होगा कि अल्लाह माफ करने वाला था, पहले था अब नहीं है? इज इट? या गलत है? ये बात सही है गलत है? अल्लाह गफूर है सही है या गलत है सही है। होगा? अब आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि ये तीनों सही है। क्यों है? क्योंकि जैसे आम तौर पे कुछ आफाकी सदाकतें होती है, जैसे ये सदाकत है, अल्लाह माफ करने वाला था, है, रहेगा। अल्लाह गफूर रहीम है, था, रहेगा। हमारी लैंग्वेज के अंदर ऐसी आफाकी सदाकतों को हम बयान करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट में तर्जुमा करके बयान करते हैं। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। अब कोई बात आफाकी सदाकत यानी एकदम सच्ची है, उसके अंदर कोई शक नहीं। जैसे जो जकरिया अलैहिस्सलाम थे, उनकी बीवी बांझ थी। उनकी बीवी क्या थी? बांझ। बांझ को बोलते हैं आकिर। अब वो बांझ थी, है और रहेगी, तो उसको कैसे बोला जाता? बांझ है, प्रेजेंट में तर्जुमा करते हैं ना हमारी उर्दू में। ऐसी आफाकी सदाकतों का तर्जुमा हम उर्दू में हमेशा किस में करते हैं? प्रेजेंट में। लेकिन अरबी के अंदर एक बात नोट कर लें कि ऐसी आफाकी सदाकत जो कभी बदल नहीं सकती, जो हमेशा किसी भी जमाने में ले जाओ वो सच साबित रहेगी, उनका तर्जुमा किया जाता है पास्ट में, अरबी के अंदर, पास्ट के अंदर। इसीलिए कान अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह गफूर था नहीं है, वो हमारी लैंग्वेज के हिसाब से है, लेकिन तो अल्लाह गफूर था, है, होगा। क्लियर हुई बात? यानी ये आफाकी सदाकत है, ये कभी नहीं बदल सकती। जैसे मेरी औरत बांझ है, कानती इमराती आकिरन, मेरी औरत बांझ है। किसने कहा था? यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे। कौन सी सूरत है? अल कारिया। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई रुई। अब रुई को, जैसे पहाड़ है, कितना बड़ा होता है, कितना विशाल हमें लगता है, बड़ा लगता है, कबीर हम देखते हैं उसको, लेकिन जब
रुई आप देखते हैं, रुई धुन की भी एकदम, आपने कभी देखी हो जब वो रुई को मशीन में से निकालते हैं तो एकदम ऐसे जैसे सॉफ्ट भी हो जाती है और बहुत डायमेंशन में फैल भी जाती है, यानी मान लीजिए उड़ने भी लग जाए वो, तो तुम देखोगे कि कयामत के दिन ये पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं ना, तुम ऐसे होंगे जैसे रुई की तरह कर दूंगा इनको, अल्लाह ताला का मीज़ान है। तो ये बात समझ में आई आपको? काना की बात करेंगे आज, काना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो काना, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख दीजिए यहाँ पे कि काना प्लस काना का इस्तेमाल, काना का यूज, काना यकूनू का यूज क्या है, कैसे होता है? देखो यूज अरबी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई वर्ड अगर मैं नहीं लिखूं, मिस कर दूं, तो कम से कम अपने नोट्स में आप लिखते जाना। काना यकूनू दोनों इसके अंदर कंसीडर करें, सिर्फ काना नहीं है। ओके, अगर मान लीजिए अरबी के अंदर आपसे मैं कहूं कतबा का माना क्या होता है? फेल है कतबा, उसने लिखा। कतबा का माना होता है उसने लिखा। अगर मैं इसके आगे काना जोड़ दूं तो क्या मतलब हुआ इसका? देखो, इन दोनों अगर तर्जुमों को भी मिलाओगे तो आपके सामने बात समझ में आ जाएगी। उसने लिखा था, ये तर्जुमा होगा इसका, जिसको बोलते हैं माजी बईद। हमने माजी करीब पढ़ा था, माजी करीब होता है कद के साथ, माजी बईद यानी बात पूरी हो चुकी है, उसने लिखा था। बात पूरी कब हुई? पीछे माजी में। कद कामती सलाह, कद लगाया, नमाज खड़ी हो चुकी है, यानी अभी हुई है। माजी करीब, माजी बईद, बईद यानी दूर। तो ये माजी बईद का तर्जुमा अगर देना हो तो काना लग जाता है माजी के पीछे, ये माजी है, माजी। माजी प्लस काना, माजी बईद, ये लिख लें आप। अब यहां पे काना की बात है, यकूनू की बात नहीं है, ये भी बात क्लियर रखिएगा। अब ये जो रूल इस्तेमाल हो रहे हैं सारे आप देखते जाएंगे। उसने लिखा था, और माजी करीब क्या होगा? एक इधर लिख देता हूं, माजी करीब होता है, मैंने आपको लिखाया था बाकायदा कि माजी करीब का अगर तर्जुमा करना हो कि बात करीब की है तो कद का इस्तेमाल करते हैं, बात हो चुकी है, कद। क्लियर हुई? माजी करीब बईद दोनों बात क्लियर हुई ना आपको? ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा क्या आपको? अब कतबा की बात की हमने, अब यकतुबू की बात कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, दूर की बात है। बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लूंगा तो लोग वहां से मिला लेंगे उसको। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वैसे ही मैच कर सकते हैं उससे, ये वही चीजें हैं, ये वही चीजें हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट है या ये पास्ट की बात है, ये मैं नहीं, टेंस के नाम नहीं लेना चाहता, है वही चीज़ है सेम। जिसको आता है उसके लिए मुश्किल नहीं होता, जिसको ये टेंस नहीं आते ना उसको ये नाम सुनते ही एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए मैं नाम नहीं लेता। है वही बात है सेम जो आप कह रहे हैं। यकतुबू का माना क्या होता है? वो लिखता है या लिखेगा, मुजारे, मुजारे की बात हुई यहाँ पे। अब मुजारे के साथ अगर मैं क्या दाखिल करूं? काना। अब आप मुझे तर्जुमा करके बताओगे, काना का तो मतलब होता है वो था। अब दोनों को मिला के बताओगी क्या बना? मुजारे प्लस काना से वो था, वो लिखता है, वो लिखेगा, वो लिखता था,
या लिखा करता था। काना यक्तुबु। कुरान में कसरत से देखोगे आप ये तीनों एग्जाम्पल, अभी एक ये, 2 नंबर ये, तीसरा अभी आगे लिखाऊंगा, कसरत से देखोगे आप। वो लिखा करता था, माजी इस्तिमरारी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? वो लिखा करता था या वो लिखता था, दोनों तर्जुमे कर सकते हैं हम इसके। क्या है? वो लिखता था। यानी मुजारे प्लस अगर काना को आप मिलाओ, रूल नंबर 2 ये है कि मुजारे प्लस काना। अब काना जो फेल है वो पास्ट का है यानी माजी का है, और उसके साथ अगर मुजारे मिलाओगे तो ये इस्तिलाह इसको बोलते हैं माजी इस्तिमरारी, यानी कंटिन्यूअस काम चल रहा है पास्ट के अंदर। पास्ट में इस्तिमरार, एक मिनट मैं आपको समझाता हूं लिख के। माजी इस्तिमरारी, इस इस्तिलाह को बोलते हैं माजी इस्तिमरारी। नाम याद नहीं होता कोई बात नहीं, आप तो याद रखे काना यक्तुबु का माना क्या होता है। माजी के अंदर ये बात चली थी, वो लिखा करता था, पास्ट की बात है, कंटिन्यूअस चली है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं बताऊंगा, ना बताने की जरूरत है, लेकिन हाँ वो लिखा करता था। तो ये आप तर्जुमा दोनों का सामने रखोगे और कुरान आपको सिखा देगा। कुरान की 20-25 सूरतें आपके आंखों से निकलेगी ना, कान अल्लाहु या यकूनु तकूनु शुहदा, क्या क्या नहीं गुजरेगा आपका काना यकूनु तकूनु से आप खुद देखोगे तो आपके क्लियर हो जाएगी। ये रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 1 है। और इससे पहले का एक रूल मैंने पहले लिखा चुका हूँ, वो था कद का इस्तेमाल के साथ। माजी करीब, माजी बईद यानी दूर की बात। तीसरा पॉइंट है, क्या रह गया मिसिंग बताओ? कतबा। क्या मतलब है कतबा का? हाँ, उसने लिखा, उसने लिखा। माजी है ये भाई, सबको दिख रहा है माजी है ये कतबा। इसके आगे मुजारे की कोई भी अलामत नहीं लगी, या नहीं लगा, अलिफ नहीं, नून नहीं, ता नहीं, माजी है ये, उसने लिखा। मुजारे के तो आगे अलामत होती है ना, तो कतबा। अब अभी तक तो हम काना लगा रहे थे, अब मैं यहाँ पे यकूनु लगा देता हूँ। आप कहें नदीम भाई आज ही दिमाग खराब करोगे आज हमारा पूरा, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक। यकूनु आपको लगेगा कब? जब आपको कुरान का नॉलेज होगा कि ये यकूनु तकूनु कुंता कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती तकुनानी तकुनुना तकुन्ना, ये कितने इस्तेमाल होते हैं कुरान के अंदर। यकूनु का मतलब होता है वो है या होगा। अब दोनों का तर्जुमा मिला के देखो क्या बनता है। वो, उसने लिखा, वो है, वो होगा, मिलाओ अगर कुछ बनता है तो आपसे। हाँ, उसने लिखा होगा, ये इसका तर्जुमा होगा, उसने लिखा होगा, उसने लिखा होगा। यकूनु कतबा, उसने लिखा होगा। ये बातें एक बार के लिए तो आपके ऊपर से जा सकती है, हो सकता है चली जाए। इसको बोलते हैं माजी शर्तिया। माजी प्लस मुजारे काना यकूनु, माजी प्लस यकूनु। एक पेज में अलग से लिख लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। माजी प्लस यकूनु इज इक्वल्स टू माजी शर्तिया, कोई शर्त पाई जा रही है। माजी शर्ती, सॉरी नॉट, अरे यार नॉट शर्तिया, शर्तिया तो अभी आप आगे पढ़ोगे। शक्किया,
अभी आप शर्त वाले जुमले अभी आगे पढ़ोगे, अभी शर्त बाकी है। माजी शकिया, इसमें शक है, उसने लिखा होगा। देखो पास्ट की बात है कतबा, और ये कह रहा हूं कि हाँ होगा या है, माजी होगा, माजी होगा यानी शकिया, माजी में कुछ काम शक के तौर पे। क्लियर है बात? उसने, हाँ तो ये 4 पॉइंट है। कद के साथ वाला मैंने पहले लिखा दिया, लेकिन ज्यादा गौर नहीं करवाया आपको। आज आपको तो उसने लिखा है कि अंदर शक पैदा करें आप। हाँ उसने लिखा होगा शायद, तो उसमें लिखा है और लिखा होगा दोनों एक ही बात है, आप गौर करें तो। अगर उसने लिखा है में आपका शक पैदा करें, हो रहा है क्या आपसे शक पैदा? कोशिश करें, शायद उसने लिखा है, शायद लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी जगह अगर उसको इसी बात को ऐसे बोलूं उसने लिखा होगा, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है ना? नहीं समझ में आई आपको? शक पैदा करना में माजी के अंदर, माजी की बात के अंदर या कूनू लगा के। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैद ने लिखा था, कौन तर्जुमा करेगा इसका? पहले हम कर लेते हैं, जैद ने लिखा, कतब जैदुन, जैद ने लिखा था, काना हाँ, लेकिन यहां पे हम जैदुन, ओके। लड़कों ने लिखा था, जो मैं बात जो कतबा औलादुन, हाँ ये तो होता है हमारा ये फेल, जुमला फेलिया। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ हम काना का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके साथ? जुमलाए इस्मिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लड़कों ने लिखा, तो काना दाखिल करें औलादू के आगे। अब लड़के कौन है डिफाइन नहीं है, अल औला डिफाइन है, कोई कुछ नहीं लगा हुआ आगे, तो अल काना, कानल औलादू कतबू। अब आप कहेंगे कि ये क्यों कतबू बना? एक बात इसको छोड़िए, आप बनाने को भी छोड़ दिया। अगर कुरान की आयत आपके सामने आए तो आप इसका तर्जुमा क्या करोगे? कानल औलादू कतबू, क्या क्या समझ में आया? लड़कों ने लिखा और काना था, लड़कों ने लिखा था, ये जुमला इस्मिया है। और जुमला इस्मिया फेलिया से इस्मिया बनाना मैंने आपको सिखाया था, उसके अंदर फेल अपनी शक्लें बदलेगा। फेल मुब्तदा के हिसाब से खबर होगी, ये बात मैंने आपको बताई थी जिस दिन हमने इस्मिया को फेलिया को इस्मिया बनाया था। जिस तरह मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा होगी, और काना ने जो काम किया वो आपके सामने है। क्लियर?
तो ये था हमारा टॉपिक। और जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। हदीस क्या है, आप तर्जुमा करेंगे अब। कान यकरऊ हदीस है ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं, सहाबा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे, बताओ। अब थे का तर्जुमा आपने खुद ने किया ना। क्यों आया, काना दिखते ही अपने आप आ जाएगा दिमाग में। काना यकरऊ, यकरऊ का माना होता है पढ़ना। करा यकरऊ, इकरा, इकरा फेले अमर है, अभी हमने फेल पढ़ा नहीं है। यकरऊ, यकरऊ तकरऊ अकरऊ नकरऊ। करा बताया नहीं क्या मैंने, ये करा नहीं बताया था क्या, करा यकरऊ। बाप फतह से है, करा यकरऊ। तो करा यकरऊ का माना होता है पढ़ना। अब बताएं, अब तो बता दें, इसका तर्जुमा आपने किया और कोई किसी ने नहीं किया अभी तक, करें फिर मैं करूंगा। अलिफ लाम मीम, आगे चलिए एक बार वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस कर देते। कान यकरऊ, यकरऊ वो पढ़ते थे, काना पढ़ते थे, क्या, किसमें, कहां पे, फिस सलाती, फी सलातिल फजरी। अब ये सलातिल फजरी है, ये क्या है, मुरक्कब इजाफी, फी लग गया तो सलाती बन गया, सलातुल फजरी सलातिल फजरी बन गया फी की वजह से। फजर की नमाज में, यौमल जुमाती, जुमे के दिन, क्या, फजर की नमाज में, अलिफ लाम मीम, कौन सी सूरत, कौन सी सूरत, सूरह सजदा। हाँ, सूरह सजदा। क्लियर हुई बात। काना वो पढ़ते थे, काना का मतलब क्या पढ़ते थे, फी सलातिल फजरी, फजर की नमाज में, जुमे के दिन। अलिफ लाम मीम सजदा, जो भी हदीस के अंदर नाम आया है, आप तो ये, अब आपको कुछ देखो, हदीस क्लियर होनी शुरू हुई ना आपको, अब आपको वर्ड आते हैं, लगभग आते हैं, आपको कुछ फेल वगैरह कुछ चीजें याद करने की जरूरत है बस। क्लियर, क्लियर हुआ आप सबको। काना या करो, आप खुद कर देंगे इसका तर्जुमा, दिख रहा है आपको, वो पढ़ते थे, यानी साहबा ने जाके बताया आगे, काना यकरो। अब यकरो का तर्जुमा होना चाहिए था क्या, मुजारे का,
पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, लेकिन काना की वजह से तर्जुमा हुआ इसका माजी का। समझ में आई? अभी काफी रूल खुलने बाकी हैं इंशाल्लाह। धीरे धीरे अरबी ग्रामर बड़ी वसी है और बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है इंशाल्लाह। यकरू मुजारे का तर्जुमा देता है, काना की वजह से माजी का तर्जुमा देने लग गया। यही तो बात समझाना चाह रहा हूं कि वो पढ़ते थे। ये देखो, काना प्लस मुजारे, माजी इस्तिमरारी, बात कंटिन्यूअस। वो करते थे, वो लिखा करता था, वो लिखता था। तो ये दिमाग में बैठना, 4 रूल आपको बिठाने दिमाग के अंदर। माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी और माजी सकिया, शक वाला जुमला पैदा करना। क्लियर हुई बात? ओके। और अब होगी आपको, अब कुरान के अंदर आप काना यकूनु जहां भी देखो ना, तो उस पर एनालिसिस खुद करके आए, आप खुद देखेंगे, आप उसके अंदर दिखेगा आपको। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सूरह नास या फिर फेल नाकिस, जो हमारा गैर सही फेल का आखिरी टॉपिक बचा है। आखिरी, हाँ आखिरी है, नॉट फेल नाकिस, अरे सॉरी, फेल नाकिस नहीं है वो है नाकिस, सिर्फ नाकिस, गैर सही फेल में नाकिस। तो अभी आपको क्या करवाना है वो बताएं आप। नाकिस का नाकिस का एक बेसिक जनरल आइडिया ले लेते हैं, कल दोबारा से रिपीट करेंगे शुरू से, बिल्कुल 0 से, और सूरह नास जो आखिर में टाइम बचेगा उसमें कर लेंगे क्लियर। ओके, क्लियर है भाई सबको? ओके, हमारी 4 कंडीशन अभी तक हमने पढ़ ली। कौन कौन सी है वो 4 कंडीशन? देखो, महमूज पढ़ लिया, मुदाफ पढ़ लिया, मिसाल पढ़ लिया और अजवफ पढ़ लिया। अजवफ कंप्लीट हो गया आज हमारा। अजवफ का ये आखिरी टॉपिक था, काना यकूनु, क्योंकि बीच में वाव आता है उसमें, कवना यकूनु, तो काना यकूनु हो गया हमारा आज। अब काना यकूनु से आपको कितना आपको ऐसे लगता है ना कभी कभी कि जैसे आज अरबी कंप्लीट हो जाएगी, इतने में कोई नया चैप्टर खुलता है और वो सारी जिंदगी बदल देता है। होता है ना ऐसा? रियल में होता है या बस ऐसे ही कह रहे हो? हाँ, तो इधर है, आज हम डिस्कस करेंगे नाकिस। अब आपको इस नाकिस के शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ। वो बातें क्या है? लाजिमन अपनी कॉपी के पीछे लास्ट पेज में या जहाँ भी हो महमूज के रूल लिखें और मुजाफ के रूल लिखें, मिसाल के रूल लिखें, अजवफ के रूल लिखें और नाकिस के रूल लिखें। क्यों? क्योंकि सब एक जगह मिक्स अगर हो गया ना, होगा तो नहीं वैसे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, यानी समझ में नहीं आएगा, यानी आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 काम आप कर सकते हैं। पहला, अपनी कॉपी में लिखना। दूसरा, जितने भी हमने ये गैर सही फेल का काम किया है, एक एक एग्जाम्पल खुद याद करें, खुद को उसकी प्रैक्टिस करें, खुद उस पर मेहनत करें, तो इंशाल्लाह वाकई में आपको आ जाएगा। सबको आ सकता है, ऐसी कोई पेचीदगी नहीं है। अरब को भी आता है, हमें भी आ जाएगा। मेहनत आपको करनी है, हार माननी नहीं है, छोड़ना पीछा है नहीं। क्लियर? फेल नाकिस से आप क्या समझते हैं? फेल नाकिस से हम ये समझते हैं कि लाम कलिमा के ऊपर अगर वाव आ जाए तो वो नाकिस वावी होता है, और या आ जाए तो वो नाकिस यही होता है। अजवफ की तरह यहाँ पे भी दोनों के कायदे सेम है। कुछ फर्क है, माइनर फर्क है, वो फर्क मैं बीच में बताता चलूंगा। जैसे अजवफ में भी एक माइनर फर्क था। क्या था? फा कलिमे की हरकत का जो फैसला लेना था ना, वो अजवफ वावी के अंदर तो पेश और जेर दोनों आ सकते हैं, लेकिन याई के अंदर सिर्फ जेर आएगी। ये एक माइनर फर्क था, वो मैं आपको बता दूंगा।
यहाँ पे माजी और मुजारे के अंदर फर्क है, रूल के अंदर। वो जैसे अजवफ में था वैसे यहाँ पे। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, अजवफ और नाकिस के कायदे एक जैसे मिला मत लेना आप, दोनों अलग अलग हैं, अपनी जगह पे हैं, अलग अलग हैं। तो अजवफ के कायदे अलग याद रखना, नाकिस के कायदे अलग याद रखना, दोनों को मिला मत लेना, दोनों सेम ही है, लगभग सेम है, कुछ फर्क है, लेकिन नाकिस के कायदे थोड़े से ज्यादा है। क्लियर हुई बात? एक आसानी आपको पैदा कर देता हूं कि माजी के अंदर, नाकिस के अंदर सिर्फ 5 चेंज आते हैं, सिर्फ 5 चेंज। और मुजारे के अंदर चेंज आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे, मुजारे पढ़ेंगे तो बता दूंगा, या अभी बताऊं आपको। माजी के अंदर जो मुसन्ना वाला सीगा उसमें कोई चेंज नहीं आता, और जो मोन्नस के 2 सीगे हैं ना उनमें भी कोई चेंज नहीं आता, मोन्नस 3rd पर्सन का और मोन्नस 2nd पर्सन का, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। चेंज कहाँ आएगा? अब आपको खुली किताब की तरह दिख जाएगा। सबसे पहले हम माजी के बारे में शुरू करते हैं, और ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसे है कि इसके जो रूल है ना वो वेरिएबल रूल है। वेरिएबल इन द सेंस कि किसी सीगे में अप्लाई होंगे, किसी में नहीं होंगे, टोटली डिपेंड करेगा किस पे? रूल पे। यानी वावी, अजवफ, वावी, याई, जो कुछ भी हमने पढ़ा अभी तक, वहां ये सब पे रूल अप्लाई हो रहे थे। यहाँ पे किसी पे कुछ अधूरे से होंगे, किसी पे कुछ पूरे से होंगे यहाँ पे। यानी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कुल मिला के, बात ये है। क्लियर हुई बात? हेलो, एनीवन हियर? यस। तो बाब वावी जो है ना वो नसरा और समिया से आता है, और याई जो है वो बाब, दरबा, समिया और फता 3 से आता है। तो हमारा जो मेन मोटो रहेगा, 5 एग्जाम्पल करने का मोटो रहेगा। वावी से, बाब नसरा से, समिया से, और याई से, बाब दरबा से, समिया से और फतह से, तीनों बाब से। यानी हम 5 एग्जाम्पल कर लेंगे, तो 5 एग्जाम्पल की महारत आपको हासिल अगर हो गई तो फिर आप अटकेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी वो 5 एग्जाम्पल अपनी कॉपी में करने पड़ेंगे। टाइम तो हो गया लगभग। नाकिस के अंदर माजी ले लेते हैं आज, 2 वर्ड लेता हूं, दावा बाब नसरा से, और दूसरा वर्ड ले लेता हूं हदया। अब कौन सा वावी है और कौन सा याई है, कौन बताएगा आप में से? ये वावी है, ये याई है। क्लियर है बात? ये तो दिख रहा है आपको, आंखों के सामने दिख ही रहा है। दावा का माना होता है किसी को दावत देना, और हदया का माना होता है किसी को हिदायत देना। अभी ये दिख नहीं रहा आपको, असल वर्ड नहीं दिख रहा। अगर हम इसकी माजी की गिरदान बनाए, दावा, दावा, दावू, दावत, पढ़ा जा रहा है क्या? दावा, दावा, दावू, दावत, दावता, दावत, दावत, दावता, दावना, दावना, नहीं पढ़ा जा रहा। तो पहली बात तो ये है कि ये जो चेंजेस आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख लें, सिर्फ और सिर्फ 5 ही सीगों में आएंगे। वो 5 सीगे लिख देता हूं, दावा, दावा, दावू, दावत, दावता। अरे ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि सही सीगा ना लिख दूं, लिख ही दिया। दावत, कुछ चीज गलत लिख दूं तो भी बता देना। दावता। अब यहां से जो भी आएगा, जो कुछ भी आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। सिर्फ माजी में कितने चेंज आते हैं?
यहाँ से जो भी होगा वो ऐसे होगा, दावना, दाओना, दा, दाता, जो भी होगा वो यहाँ से कोई चेंज नहीं आएगा आगे। इसी तरह इधर लिख देता हूँ मैं कि आपके ये जो दाओना है या दाओता है या दाऊता है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। माजी में सिर्फ 5 चेंजेस। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये वर्ड है हमारा हदया, हदया, आपकी अरबी लिखना भी मजबूत हुई इससे, गुड। हदयू, हदयत और हदयता। आगे यहां से कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेस फ्रॉम हियर। ओके, तो ये बात याद रखें, इसके बाद में कभी भी नाकिस की कोई भी गिरदान में माजी की आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, सिर्फ 5 सीगों की बात करेगा। सेम मिसाल के अंदर ऐसा ही, मुदाफ के अंदर ऐसा ही हुआ करता था। मुदाफ के अंदर यहाँ के आगे हमने कभी भी बात नहीं की ना, दर्रा दर्रा दर्रू दर्रत दर्रता दर्रना, वैसे यहाँ से कोई बात नहीं होगी आगे। क्लियर? पहला रूल लिख लें अपनी कॉपी के अंदर कि माजी के अंदर सिर्फ पहले 5 सीगों में चेंज आएगा। अब चेंज क्या आएगा, चेंज की बात कर लेते हैं। चेंज है, येलो कलर से लिख देता हूं। पहले इसकी बात करते हैं, इन दोनों की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1 ये है, वही रूल कि वाव और या अगर हरकत वाला हो और पीछे जबर हो, क्या कर देते हैं, हुरूफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर देते हैं। अब अगर अलिफ में तब्दील करेंगे और इधर या वाले सीगे में अलिफ में ही तब्दील करते हैं, वो लिखा ऐसे जाता है या मकसूरा, अलिफ मकसूरा, सॉरी अलिफ मकसूरा बोलते हैं इसको, इस तरह लिखा जाता है खड़ा जबर या के साथ। तो क्लियर हुई बात, ये रूल क्लियर हुआ, वही है जो अजवफ का रूल है, वही भी यहाँ पे रूल है। तो ये दावा से बनेगा दाआ, दावा से क्या बनेगा, और हदया से बनेगा हदा, हदया से बना ये हदा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई थोड़ी सी, थोड़ी बहुत। तो ये हमारा पहला रूल है, ये दिस इज अवर फर्स्ट रूल। ये याई के लिए ये बन जाता है अलिफ मकसूरा, इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा। और ये सेम कंडीशन थी हमारी इस्म के अंदर, याद कीजिए जब हमने पढ़ा था मोन्नस मुजक्कर मोन्नस, तो अलामती मोन्नस की ये शक्ल हुआ करती है, याद है? किसी इस्म के अगर पीछे ये लगा हो अलिफ मकसूरा, वहां मैंने नाम नहीं बताया था आपको, तो वो शक्ल होती है मोन्नस की। क्लियर? हदाया से बना हदा। क्लियर हुई बात आप सबको? अब ये आपके सामने दा बन चुका है, तो यहां पे इसी के आगे क्या करना है, कहां पे, यहां पे, तो यहां पे लिख लो, यहां पे कोई चेंज नहीं आती, नो चेंज। बस आपने दिमाग लगाया, आपका दिमाग चला यहाँ पे कि डबल अलिफ कैसे होगा, एकदम सही है। एक बात और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए इसके पीछे मफूल आ जाए हदाहू, तो ये अलिफ की शक्ल में लिखा जाएगा। मान लीजिए इसके आगे मैं प्लस कर दूं हु, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा हदाहू। क्लियर है ना, है ना? तो ये जो या है ना, ये डिफाइन क्या करती है कि अलिफ मकसूरा अलिफ ही की शक्ल है यहाँ पे, हदा। क्लियर? यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंजेस दोनों के अंदर। बचा क्या आगे, दाऊ हदयू। तो रूल नंबर 2 देखें आप क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अगले कलर से, दो पायलट इकट्ठा हो गए,
दिख रहे हैं? दो हुरूफ इल्लत इकट्ठा हो गए, अब दो पायलट इकट्ठा हो गए, दोनों अलामत सुकून वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना वो एग्जाम्पल, दो पायलट फ्लाइट चला रहे हो, एक रेस्ट कर रहा हो, एक चला रहा हो, प्लेन अच्छे से चलता है। दूसरा बोले मेरे को नींद आ रही है तो उठ जा, उठ जाता है। कोई लापरवाह आदमी हो, बोले सो रहा है, ये सो रहा है, मैं भी सो जाता हूँ, क्या पता चलता है। दोनों अलामत सुकून में चले गए, क्या होता है फिर? क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो हुरूफ इल्लत इकट्ठा हो जाए। लिखे आप, दो हरफ इल्लत इकट्ठा हो जाए, एक मादे का और एक सीगे का। अब मादे और सीगे का पहचानना आता है ना आपको? कौन सा मादे का और कौन सा सीगे का है? सीगा बोलते हैं जो हमारी डाई है, जो हमारी गिरदान है, उसको बोलते हैं सीगे का। एक मादे का और एक सीगे का। और मादा वो है जो हम लेकर आए हैं, यानी कोई से अभी 3 वर्ड, तो हमेशा मादे वाले को ड्रॉप कर देते हैं। हुरूफ इल्लत को मादे वाला ड्रॉप हो जाता है और सीगे वाला बाकी रहता है। और सीगे वाले के हिसाब से अगर ज़बर है तो ज़बर रहने दी जाती है, ज़बर नहीं है तो जो हुरूफ इल्लत है, वाव है तो वाव के हिसाब से पेश, या है तो या के हिसाब से जेर, वाव के हिसाब से पेश, या के हिसाब से जेर। तो ये बात आपको क्लियर है, ये तो मैं काफ़ी टाइम से बताता आ रहा हूँ। तो ये 2 रूल है। तो ये दाऊ से बनेगा, दिखा देता हूँ आपको क्या बनेगा। दाऊ का ये वाला हटा देंगे हम, क्योंकि ये मादे का है, और इसके अंदर यू हटा देंगे ये, तो ये बनेगा हदो और दाओ, हदो और दाओ। ओके, तो ये 3 रूल है। फिर चौथा हमारा सीगा ये है, चौथा है ये, मतलब मैं अभी करा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। एक बार सब मिक्स हो गया मुझे पता है, लेकिन फिर भी कलर जितने यूज़ कर सकता हूँ उतने किए हैं मैंने। अब हमारे सामने ये 2 बचे हैं सिर्फ, ये 2। कोई कलर बचा है क्या? चलो रेड से ही ले लेते हैं। ये 2 बचे हमारे पास। इसमें क्या होगा, हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, पीछे ज़बर हो, किस में बदल देते हैं? अलिफ में बदल दिया। हाँ, अलिफ में बदलते हैं, क्लियर, सही है एकदम। हुरूफ इल्लत हरकत वाला है, पीछे ज़बर हो, अलिफ में बदल दिया। अलिफ में बदलते ही क्या होगा, 2 साकिन जमा हो जाएंगे, दिख रहा है? देखो, एक ये साकिन और एक यहाँ वाला अलिफ, एक ये साकिन और यहाँ वाला अलिफ। फिर क्या होता है, ये कंडीशन आपको अजवफ से पता है, अलिफ को गायब कर देते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे सीगे को गायब भी कर दो, ये अलिफ में तब्दील होगा, फला होगा, डिमका होगा, सब कुछ होगा, उससे पहले इसको गायब भी कर दो। तो इस हुरूफ इल्लत को हमने यहाँ से गायब कर दिया। हदत, दाअत, हदत और दाअत, और इसी हदत और दाअत के ऊपर अलिफ लगा देते हैं, तो ये वाला सीगा बन जाता है। तो माजी के रूल हमारे यहाँ क्लियर हो चुके हैं। थोड़े से पेचीदा हैं, मैं समझता हूँ इसको, लेकिन अजवफ से मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये अजवफ का था, ये भी अजवफ का था। ये एक नया रूल था कि 2 हुरूफ इल्लत का जमा हो जाना, लेकिन बार बार रिपीट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये दावा और हदया कल मैं आपको दोबारा करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। इंशाल्लाह दोबारा मैं कल आपको ये सारे सीगे करवा दूंगा। याद रखें, माजी में सिर्फ 5 चेंजेस आते हैं और मुजारे के अंदर, और वो 5 चेंजेस है वो डायनेमिक चेंजेस है। डायनेमिक चेंजेस मतलब जहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा वहीं पे होगा, यानी सब पे नहीं होता, नॉट ऑन ऑल, सब पे नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आपको दिखे कि 2 हुरूफ इल्लत जमा हो रहे हो, इसी तरह से, इस तरह से आपको 2 हुरूफ इल्लत जमा होते हुए दिखेंगे, तभी ये काम आपको करना है कि दोनों में से एक को ड्रॉप कर देना, जो मादे का है
सीखे वाले को बाकी रखते हैं। तो ये बात आपको कल पता चलेगी और हम एग्जाम्पल करेंगे। तो 5 चेंजेस होते हैं सिर्फ, और मुजारे के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो भी कम ही होते हैं, यानी 2-3 फैमिली में चेंजेस आते हैं, बाकी किसी में नहीं आते। कल इंशाल्लाह डिस्कशन होगा। आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्वेश्चन हो तो बताएं।